हेलो एवरीवन, आज हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमको ये बताता है कि एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो मैं थोड़ा बेसिक रिवाइज करते रहा हूँ। तो फोटोसिंथेसिस दो तरह के प्रोसेस से होता है। सबसे पहला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो हम आते हैं लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन अगेन डिवाइड है दो टाइप में। एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो टाइप का फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, एक है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही टाइप का फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है। और फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 कहाँ पे, नॉन साइक्लिक कहाँ पे होता है? थाइलाकॉइड में होता है, और साइक्लिक कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लामेला में होता है। का डिफरेंस कभी कभी पूछ देता है कि PS1 यहाँ पे सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोटोसिस्टम 2 है वो सिर्फ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टोमा में होता है। तो स्टोमा में फोटोसिस्टम 2 तो पाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 अवेलेबल इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नॉन साइक्लिक कैसे होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है फोटोसिस्टम 2 से। लाइट फोटोसिस्टम 2 एब्जर्व करता है। लाइट एब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जंप होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर जंप होगा, ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा और आगे वो ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करने के बाद और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, उसके बाद फाइटोक्रोम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब जो है ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 फिर से ये इलेक्ट्रॉन को आगे जंप कर देगा, और ऊपर फिर से प्रेजेंट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये फिर से ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है NADP, ये जो इलेक्ट्रॉन है NADP को रिड्यूस करके NADPH2 बनाए। तो इस हाइपोथेसिस में हम पढ़ने क्या वाला है? इस हाइपोथेसिस में हम बेसिकली ATP सिंथेसिस कैसे हो रहा है वो हम पढ़ने वाला है। ATP सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? देखो, ये जो साइटोक्रोम वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे क्या होगा, जब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ऊपर से लेकर यहाँ पे आ रहा होगा, साइटोक्रोम के पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। जब एनर्जी रिलीज होगा, इस एनर्जी को यूज करके साइटोक्रोम क्या करेगा, इसको ATP में कन्वर्ट कर देगा। तो सिर्फ बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि साइटोक्रोम कैसे ATP सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फोकस करिए साइटोक्रोम को। तो साइटोक्रोम क्या करेगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ है यहाँ पे, साइटोक्रोम के पास एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो साइटोक्रोम इस एनर्जी को यूज करके स्ट्रोमा में जो भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको वो लुमेन की तरफ भेज देगा। मतलब साइटोक्रोम एनर्जी को यूज करके स्ट्रोमा में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसको वो कहाँ पे भेजेगा? लुमेन के अंदर भेज देगा। और लुमेन के अंदर अगर भेज देगा तो हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लुमेन के अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने वे में एक्यूमुलेट होता है? सबसे पहला साइटोक्रोम अंदर भेज देता है स्टोमा से, और एक वे होता है वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? आउटसाइड होता है या इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है? इनर साइड में होता है। इनर साइड क्यों होता है? क्योंकि इनर साइड में क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर साइड में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछ देता है नहीं। ओके, तो जब वाटर स्प्लिट हो रहा होगा, क्या क्या इससे निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद प्रोटॉन निकलेगा, और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कौन यूज करेगा? फोटोसिस्टम 2 यूज करेगा। उसके बाद और क्या निकलेगा? प्रोटॉन निकलेगा। मतलब प्रोटॉन दो तरह से आ रहा है, एक जो है साइटोक्रोम भेज रहा है और दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब ये जो लुमेन है वो एसिडिक होते जा रहा है। मतलब लुमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और स्टोमा में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा? इससे अब जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से जो भी लुमेन में जितना मतलब हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, प्रोटॉन है वो चला जाएगा। लेकिन प्रोटॉन जाने के लिए एक एंजाइम का ज़रूरत है, एक प्रोटीन का ज़रूरत है। वो प्रोटीन जो है वो हेल्प करेगा प्रोटॉन को लुमेन से स्टोमा को लाने में। इस डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज। इसका दो पार्ट है, एक है F0 और दूसरा है F1 पार्टिकल। तो F0 पार्टिकल जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की जैसे हेल्प करेगा। मतलब ये सिर्फ जो प्रोटॉन है उसको वो आगे जाने में हेल्प करेगा।
और जो F1 है वो क्या करेगा, ये एंजाइम्स को वो एक्टिव करेगा और ये जो फॉस्फेट और एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP को मिला के क्या बनाएगा, ATP बना देगा। और जो जब ये प्रोटॉन आ रहा होगा तब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी को यूज करके F1 क्या करेगा, ATP सिंथेसिस कर देगा। ATP सिंथेसिस होने के बाद ATP सिंथेसिस भी हो गया और जो प्रोटॉन था वो स्टोमा के अंदर भी आ गया। अब ये जो प्रोटॉन आया है वो फिर से जाएगा कहाँ पे, NADP के पास, और NADP के पास जाके क्या करेगा, NADP को रिड्यूस कर देगा बाय द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज कहाँ पे पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ इससे भी बन सकता है। तो NADP रिडक्टेज और प्रोटॉन NADP को रिड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, NADPH2 बनाएगा। इन बीच से जो है ATP जो है फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अगर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इनर साइड पाया जा रहा है तो फोटोलाइसिस कहाँ पे होगा, इनर साइड में ही होगा। उसके बाद साइट ऑफ NADP रिडक्टेज कहाँ पे पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद साइट ऑफ O2 प्रोडक्शन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे फोटोलाइसिस हो रहा है, कहाँ पे फोटोलाइसिस हो रहा है, अंदर ल्यूमन में हो रहा है। नेक्स्ट साइट ऑफ ATP एंड NADPH2 प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्टोमा में हो रहा है। नेक्स्ट साइटोक्रोम, अभी मैंने बात किया था कि साइटोक्रोम 2 काम कर रहा है। सबसे पहला ये जो है इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, और दूसरा एनर्जी जो रिलीज हो रहा है यहाँ पे, उस एनर्जी को यूज करके वो स्टोमा से प्रोटॉन को जो है लुमेन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नीट में आया है। तो 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या निकला है, अभी हम पढ़े थे कि ATP निकला है, उसके बाद NADPH2 निकला है, ऑक्सीजन निकला है, लेकिन क्या नहीं निकला है, NADP नहीं निकला है। NADP यहाँ पे क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। तो ऑप्शन में क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नहीं नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो NADP जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है इमर्शन इफेक्ट, मतलब वो क्वेश्चन पूछा था कि फोटो सिस्टम 1 एंड 2 कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ था, वो है इमर्शन इफेक्ट। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो लुमेन में 2 तरह से प्रोटॉन जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सबसे पहला साइटोक्रोम की वजह से और दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से। नेक्स्ट AIPMT का क्वेश्चन 2015 का, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्टोमा लैमेले में होता है। उसके बाद स्टोमा इन क्लोरोप्लास्ट कंटेन, देखो अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्टोमा में हो रहा है तो स्टोमा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का एंजाइम प्रेजेंट होगा। उसके बाद 2009 का क्वेश्चन, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस कहाँ पे, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस से क्या निकलता है, ATP निकलता है या ATP NADPH2 निकलता है, क्या निकलता है। तो नॉन साइक्लिक से क्या निकल रहा है, NADPH2 निकल रहा है, लेकिन NADPH2 जो है वो साइक्लिक से नहीं निकलता है। तो साइक्लिक में क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट 2008 का क्वेश्चन है फोटो सिस्टम 2, इलेक्ट्रॉन जब वो ये एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन जब वो आगे जंप करता है तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ता है, सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन सबसे पहले पकड़ता है, उसके बाद वो साइटोक्रोम को देता है, उसके बाद ये फाइटोक्रोम को ऐसे आगे ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि फोटो सिस्टम 2 से किसके पास जाएगा, कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लास्टोक्विनोन। नेक्स्ट 2004 का क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आई होप आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।